हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25/11/2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सेट को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो यह हून आक्रमण से हुआ था। तो हुन आक्रमण से 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था और स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम महान शासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त गुप्त वंश के महान शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया। तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया या किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था। यहाँ पे पूछा है कि मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था और यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। तो यह किसके शासनकाल में थे, औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो यह क्या था, चार्ल्स विल्किंसन ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां के संगठन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि किसके संगठन को लाल कुर्ते आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां के संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और विक्रमादित्य था। तीनों एक ही व्यक्ति यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यह सब अशोक से संबंधित है। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा में चट्टान को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राष्ट्रकूट। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो पूरी तरह से किससे घिरा होता है। तो यह जल से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जंगल नहीं, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम व्यक्ति पहुंचने वाला था एमुंडसेन। एमुंडसेन था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, एमुंडसेन था। और रॉबर्ट पियरी जो है यह उत्तरी ध्रुव पर पहली बार यानी सर्वप्रथम पहुंचा था उत्तरी ध्रुव पर।
कौन पहुंचे थे? रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव पर। और मैगलन जो है, मैगलन कौन था? तो पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो यह स्वेज नहर का खुलते ही लंदन और चेन्नई का रास्ता छोटा हो गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि यह सीधे इसको रास्ता मिल गया चेन्नई से लंदन जाने के लिए या लंदन से चेन्नई आने के लिए। और आपको बता दें कि स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी यानी समुद्र की दूरी जो है वह 7,000 किलोमीटर कम हो गई। 7,000, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा दूरी होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं? सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पर्णपाती वन। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वह पूछ रहा है। तो गेहूं रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है, और जौ भी जो है यह रबी फसल है, और चना जो है यह खरीफ नहीं बल्कि रबी फसल है। चना कौन सा फसल है? रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि गलत कौन सा है या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कारणों से चट्टान का टूटना, प्राकृतिक कारणों से चट्टान का टूटना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पालक। पालक जो है यह पालक में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है, यानी पालक जो होता है यह आयरन का स्रोत है। और मछली के तेल में जो है यह इसमें विटामिन डी पाया जाता है। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अमेजन किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेजन ब्राज़ील में स्थित है। और अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अफवाह तंत्र के आधार पर या अफवाह के आधार पर। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है यह नील नदी में है। नील नदी है। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना जो है यह 4 अप्रैल, नाटो की स्थापना जो है यह 4 अप्रैल 1900 नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय
सर्वक्षमा यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक मानव अधिकार समूह है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यह एक मानव अधिकार समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो सबसे ज़्यादा WHO के अनुसार जो होता है अधिकांश लोगों की मृत्यु तपेदिक से होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो ठंडे और घाटी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत राय फिल्म उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। तो सत्यजीत रे क्या है? फिल्म है। और पिकासो क्या है? यह चित्रकारी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार जो होता है यह न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार जो होता है यह न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। तो अगला क्वेश्चन है योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन जो है यह पतंजलि से संबंधित है। और एक आता है न्याय दर्शन, ये भी पूछा गया है न्याय दर्शन किससे संबंधित है? तो यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा न्याय दर्शन के लेख। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम। या योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा, इनमें से सभी जगह पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो यह है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं? गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में घटिया माल आते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। घटिया माल किस श्रेणी में आते हैं? तो गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है तो यह रेम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह कोयम्बटूर में की गई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो संसद एवं विधानसभा दोनों से है। संसद एवं विधानसभा दोनों से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और पहली बार महिला आरक्षण बिल 1996 ईस्वी में पेश किया गया था। पहली बार महिला आरक्षण बिल कब पेश किया गया था? 1996 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णायक मत है। निर्णायक मत क्या है? निर्णायक मत जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी टाइड हो तब निर्णायक मत होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो यह राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65%। कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18%। कार्बन 18% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है यह 3.3% पाया जाता है, 3.3%। और एक है कैल्शियम, कैल्शियम 1.5% यानी 1.5% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 65%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊनी कपड़े सूती वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? तो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं और ऊष्मा के शोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। आप नाई की दुकान के पास गए होंगे तो दो समांतर दर्पण लगा रहता है, एक बाएं मतलब एक पीछे और एक आगे। तो आप जब बैठे होंगे तो उसमें अनंत प्रतिबिंब दिखाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो यह गोला इलेक्ट्रॉन को गंवाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। अगला क्वेश्चन है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह दिखता है? तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। और सबसे चमकीला ग्रह जो होता है यह शुक्र ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 7 रंग, 7 कलर होता है। अगला क्वेश्चन है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। दो वेक्टर है यानी सदिश है जिनका मान अलग अलग होता है, वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिमाण कभी शून्य नहीं हो सकता है, परिणामी उसका कभी शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाता है तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? तो यह 50 मिलीलीटर हो जाएगा, मिली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य है? यानी इसमें 3 सही होगा और 1 गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी डी असत्य है। इस प्रकार इसका राइट आंसर यही सत्य होगा। प्राकृतिक गैस यह CO तथा H2 का मिश्रण है, नहीं, यह गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु अन्य धातुओं से मिलकर पारद बनाती है? तो कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो यह क्वेश्चन है कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है यह धातुओं के साथ मिलकर अमलगम या पारद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चांदी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए समानतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और पानी की होती है, ऑक्सीजन की होती है, तापमान की होती है। पानी की और हवा की और तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो गैस करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सर्वाधिक गति से तीव्र विसरण गैस करता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है कि आँख के मायोपिक दृष्टि यानी अल्प दृष्टि में क्या होता है? आँख के मायोपिक दृष्टि या अल्प दृष्टि में क्या होता है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है समानता वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। समानता वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाग्र। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। समानता वायरस जो होता है तनाग्र पौधे को छोड़कर सभी पौधे को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है? पेनक्रियाज या अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पेनक्रियाज या अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, यानी सेम मीनिंग समानार्थी शब्द क्या होगा? फ्रूगेलिटी। फ्रूगेलिटी का अर्थ क्या होता है? फ्रूगेलिटी, इसका सबसे पहले तो आपको फ्रूगेलिटी का अर्थ जानना होगा। तो इसका अर्थ होता है कंजूसी। कंजूसी। और इसका नज़दीक का मीनिंग पूछ रहा है तो इकोनॉमी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इकोनॉमी, यानी अल्प व्यय। जो इसका अर्थ होता है अल्प व्यय, जो अल्प व्यय करता है उसे फ्रूगेलिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट का अर्थ क्या होता है? रिजेक्ट का अर्थ होता है अस्वीकार करना और एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एग्री का अर्थ होता है सहमत। एग्री का अर्थ क्या होता है? सहमत होता है। रिफ्यूज का अर्थ इनकार करना। एलो का अर्थ होता है अनुमति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है इसमें आपको। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा। यहाँ पे टू का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग अटरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को सेंचुरी या शताब्दी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्ड आर गिवन इन क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड एंड मार्क योर आंसर। यानी इसमें से एक शब्द सही है, 3 शब्द गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ADOLESCENT। तो इसका अर्थ होता है किशोर। इसका अर्थ क्या होता है? किशोर।
और ये सब जो है इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन है कि ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज बोल्ड बिलो इज गिवन अल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट ए, बी एंड सी which may improve the sentence. Choose the correct alternative and mark your answer. She is quit without affection. affection का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम। and has no false pride. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AFFECTION। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एफेक्शन इस प्रकार लिखा जाता है, यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है A sentence has been given in active and passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best express the same sentence. यानी सेम सेंटेंस का पूछ रहा है इन पेसिव एक्टिव वॉइस एंड मार्क योर आंसर। यानी एक्टिव दिया गया है, इसका पेसिव आपको पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। द ब्रिज आप दिया है द मेन हैड constructed the bridge. The bridge has been constructed by the men. ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए, यानी इनमें से 3 सही है और 1 गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अमावस्या गलत है। अमावस्या कैसे लिखा जाता है? अमावस्या, इस प्रकार ये शो होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन कीजिए। चयन शब्द में संधि के सही शब्द का चयन कीजिए, सही नाम का चयन कीजिए। चयन शब्द में कौन सा संधि होगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा कि व्यंजन संधि होगा कि यन स्वर संधि होगा कि आदि स्वर संधि होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अयादि स्वर संधि है। चयन शब्द में अयादि स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा कि एक से बढ़कर एक चालाक होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाषाण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पाषाण। पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाषाण होता है, शिला होता है, प्रस्तर होता है, पाहन होता है। इंग्लिश में स्टोन कहा जाता है पत्थर को। अमित अमित शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द चयन कीजिए या चुनिए। अमित अमित शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक शत्रु। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसमें संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय राजीव, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा और 77 का राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 81 का बी हो जाएगा।
82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 83 का डी होगा। 84 का सी होगा। और 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 86 का जो है इसका भी ए से हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और 88 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 89 का राइट आंसर सी से हो जाएगा। और 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 91 का जो है इसका राइट आंसर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 का जो है 92 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और 93 का राइट आंसर क्या होगा? 93 का बी होगा। 94 का ए होगा। और 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है 96 नंबर। 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 97 का डी होगा। 98 का ए होगा। और 99 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।